बीपीएससी टीआरई 3.0 और यूपी के एग्जाम धड़ाधड़ लाइन के अंदर आने वाले हैं। तो आप लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो रही है होगी ये सोच के कि मैम अब क्या करें, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी और यूपी के एग्जाम्स की तैयारी एक साथ क्या हम कर सकते हैं? क्या इनमें कोई कॉमन टॉपिक्स हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों एग्जाम्स को एक साथ तैयार कर लूं और दोनों एग्जाम्स में अपीयर करूं और दोनों में से जो एग्जाम मेरा पास हो या जिसमें मेरी नंबर पहले है, मेरी सीट पक्की हो जाए? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा हो सकता है। मैं आपको जस्ट एक चीज बोलती हूँ कि कोई भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, उस तैयारी को सीरियसली करो। वक्त टाइम को वेस्ट मत करो। अगर आप लोगों को ऐसा है कि मैम हम ना इस बार ही पेपर नहीं निकला, मैं अगली बार दे दूंगा, फिर क्या हो गया? दोबारा आते तो रहते हैं पेपर, बार बार आते रहते हैं। ये दोबारा आ जाएंगे, मैं टीआरई 4.0 दे दूंगा, टीआरई 5.0 दे दूंगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कंपटीशन बहुत टफ होता जाएगा, तो आप सभी लोगों को कोशिश करनी है कि इस पल, इस बार ही एग्जाम को क्रैक करना है। आपके पास हर पेपर में एक सिचुएशन होनी चाहिए, दैट इज डू और डाई। ये आखिरी मौका है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो ये मत सोचो कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हो गया मैम, मैं तो अगली बार कर लूंगा, है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, आप सबको पता है। और यूपी के एग्जाम्स 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नोटिस जारी हो चुका है, खबर न्यूज़पेपर से आ चुकी है, जो कि आपके साथ डिस्कस भी कर दी गई थी हमारी टीम द्वारा। तो अब कमर कसने के टाइम हो गया है, तैयारी करने का टाइम हो गया है, और हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग दोनों एग्जाम्स को एक साथ फोकस करके शानदार तरीके से इनकी तैयारी को कर सकते हैं, और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, हमें एग्जाम को इसी बार ही निकालना चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब पहला सवाल उठता है कि मैम इतनी सारी किताबें, ठीक है, मैं क्या करूं? बहुत सारी बुक्स हैं, कौन सी बुक से तैयारी करूं? क्या मुझे पढ़ना क्या चाहिए? अगर मैं आपको बोलूं कंपटीशन एग्जाम की संजीवनी बूटी जो है टीचिंग एग्जाम की, आपकी एनसीईआरटी किताब है। सिंपल सी बात, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी किताब ही आपको कंपटीशन एग्जाम्स को पास करा सकती है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स आपके बनाए जाते हैं पेपर, एनसीईआरटी के आधार पर ही बनाए जाते हैं। एक एक सवाल आपसे एनसीईआरटी से ही एग्जामिनर पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं पिछला बीपीएससी टीआरई 2.0 या फिर टीआरई 1.0 की बात करूं, एनसीईआरटी के आधार पर ही आपका पेपर बनाया गया था। मैं यूपी टेट की बात करूं, वो भी एनसीईआरटी के आधार पर ही बनता है। तो हर एक कंपटीशन एग्जाम एनसीईआरटी से पूछा जाता है। जिस स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी का ज्ञान है, वो भी टिप्स पर है, वो हर एक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। एनसीईआरटी का ज्ञान है, एनसीईआरटी के रट्टे नहीं है। दोनों बातों के अंदर बहुत अंतर है। ज्ञान होना एक अलग बात है, हमें नॉलेज है, हम उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। रट्टे नहीं है कि भैया मैंने रट लिया, पेज नंबर 24 के ऊपर चौथी लाइन के ऊपर ये बात लिखी हुई थी, मुझे रट चुकी है, लेकिन उस बात का आप मुझसे मतलब पूछो तो मुझे समझ नहीं है। आप पेपर नहीं निकाल सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीपीएससी का पेपर बहुत हल्का आता है, बिल्कुल हल्का नहीं आता है। एक अच्छा खासा, एक तगड़ा लेवल आपके बीपीएससी के पेपर का पूछा जाता है। यूपी टेट के पेपर का भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल पूछा जाता है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। आपकी एनसीईआरटी में एक सीधी लाइन लिखी होती है, वो लाइन उठा के नहीं आती पेपर में, उस लाइन को घुमाकर उसकी एप्लीकेशन के ऊपर सवाल आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं, सबसे पहली चीज आपको करनी है अपनी एनसीईआरटी को पक्का। दोनों एग्जाम्स की कॉमन बात यह है कि दोनों एग्जाम्स का सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी चीजें सेम है, और दोनों एग्जाम्स में एग्जामिनर कहता है कि हम एनसीईआरटी ही पूछेंगे, जिसको एनसीईआरटी आती है वो पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। सिंपल। अब बीपीएससी का पेपर स्टूडेंट्स को मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि बीपीएससी जो है अपने एग्जाम के अंदर लैंग्वेज को इतना इजी नहीं पूछता, क्वेश्चन की एप्लीकेशन को पूछता है। और यूपी टेट वाले भी ऐसे ही करते हैं, यूपी वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो रादर अगर आप ये सोचो कि जैसे अब तो सीटेट का लेवल भी बहुत हाई हो गया दोस्तों, सीटेट पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, जब वो एप्लीकेशन पूछता है तो यूपी टेट और बीपीएससी वाले तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं एनसीईआरटी की लाइनों को रट लूंगा और मेरा पेपर निकल जाएगा, नहीं। एनसीईआरटी को पढ़कर उसकी डीप नॉलेज होकर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहला फोकस करना है एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ना।
दूसरा आपको फोकस करना है कुछ कॉमन टॉपिक्स के ऊपर जो कि दोनों एग्जाम्स के अंदर साइंस में पूछे जाते हैं। वो कॉमन टॉपिक्स क्या दोस्तों, अगर मैं ध्वनि की बात करूं, साउंड से क्वेश्चन हर बारी पेपर में आता है और दोनों पेपर में आता है। मैं एसिड बेसिस सॉल्ट की बात करूं, इनसे क्वेश्चन हर बारी पेपर के अंदर पूछा जाता है। आपके फोर्स हो गया, इससे क्वेश्चन हर बारी आता है। घर्षण से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर मैं बायो की बात करूं, आपके हृदय के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे कॉमन टॉपिक, आपकी कोशिकाएं हो गई। और लाइट टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश, जो कि हर पेपर के अंदर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो कॉमन टॉपिक्स दोनों पेपरों के अंदर बहुत सारे हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैम कॉमन टॉपिक्स में कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एग्जाम्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 और यूपी टेट के पेपर, जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, दोनों की तैयारी आप लोग एक साथ कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली टॉपिक्स कॉमन है। हम लोग बात कहाँ फंस जाते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, हमें उससे क्या लेना देना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, कंटेंट आता है, तो क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों को अगर अपनी तैयारी करनी है, शानदार तैयारी करनी है, तो आप 4 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ो। साइंस की क्लास के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। एक एक चीज दोस्तों, ठीक है, ये ना रिकॉर्ड रहा है, चाहे टीआरई 1.0 की बात कर लो, चाहे टीआरई 2.0 की बात कर लो, बीपीएससी, चाहे पिछले यूपी टेट पेपर की बात कर लो, सारा कुछ मेरे पढ़ाए हुए में से पेपर में पूछा जाता है। तो जो रितिका मैम ने पढ़ाया वो सब कुछ आपके एग्जाम के अंदर आया। ठीक है, और ये बात मैं नहीं बोलती, ये बात स्टूडेंट्स बोलते हैं। अगर आप सोचो मैम ये बात बोलती है, नहीं, ये बात स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ बहुत जगह से रिसर्च करके होता है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दी, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी करा दी, नहीं, मैं हर एक जगह से रिसर्च कर कर चीज को पढ़ाती हूँ। मैं आपको तैयारी कराते हुए, आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा कि आपकी तैयारी में आप एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, उस क्वेश्चंस के अंदर हम सीटेट के क्वेश्चंस भी करते हैं, हम उसके अंदर, ठीक है, बीपीएससी के क्वेश्चंस भी करते हैं, बीएस टेट के क्वेश्चंस भी करते हैं, रीट के भी करते हैं, यूपी टेट के भी करते हैं, हर एक जगह के क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास वेराइटी हो जाती है। सिंपल। अगर आप ऐसे हो जाओ कि मैं तो बीपीएससी का बच्चा हूँ, मैं सिर्फ बीपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और मैं कहीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो आप बेवकूफ हो। आप एक ही टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन देख रहे हो। भैया ये भी तो देखो कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से यूपी वाले कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, रीट वाले कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, केवीएस वालों ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। आपके पास एक चैप्टर की वेरायटी हो गई। दूसरा, आपको ये पता चल गया कि यार ये चैप्टर अलग अलग पेपरों में ऐसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। आप वहां प्रैक्टिस कर रहे हो एक क्वेश्चन, इधर आप प्रैक्टिस करो 6 एग्जामिनर्स के क्वेश्चन, तो आप खुद सोचो ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ हुई। और एग्जामिनर इधर से उधर, उधर से उधर ही क्वेश्चंस करते हैं, तो दोस्तों आपका कंसेप्ट पक्का होता है, दूसरे क्वेश्चंस के आपको तरीके पता चलते हैं। तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक, साउंड हो गया, एसिड बेसिस सॉल्ट हो गया, फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका प्रकाश हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके साइंस के कॉमन टॉपिक हैं जो दोनों चैप्टर्स के अंदर पूछे जाते हैं। और मोस्टली अगर मैं बात करूं, 90% सिलेबस सेम है, बस एग्जाम को पूछने का तरीका, क्वेश्चन को पूछने का तरीका और क्वेश्चन की गहराई अलग है। हम अगर पूरी गहराई पढ़ लें, तो एग्जामिनर गहरा क्वेश्चन पूछ ले, चाहे बीच का पूछ ले, ऊपर का पूछ ले, सबसे ऊपर का पूछ ले, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र किसी कंपटीशन एग्जाम को पास करने का है एनसीईआरटी किताब। लेकिन एनसीईआरटी किताब में भी एनसीईआरटी किताब के रट्टे नहीं, एनसीईआरटी किताब की समझ। आप अगर ये सोचते हो कि एनसीईआरटी की सेम लाइन एज इट इज चिपके आपको पेपर में मिल जाएगी, नहीं। उस एनसीईआरटी लाइन के कॉन्सेप्ट अगर डीप में आपको समझ होंगे, उसे घुमाकर एग्जामिनर आपके पेपर में पूछेगा, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो इतने शानदार तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लो चुटकियों के अंदर, तो फोकस करो, दृढ़ता से, मस्त तरीके से तैयारी करो। मेरे साथ दोस्तों जुड़ो लाइव। एक वादा आज ऑनलाइन लाइव आकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक प्रॉमिस है मेरा आपसे कि जो मैं पढ़ाऊंगी वो पेपर के अंदर आएगा और सफलता आप लोगों को मिलेगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टीआरई 1.0 में पास हुए, जो टीआरई 2.0 में भी पास हुए, और बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि मैम आपने जो पढ़ाया था सब पेपर में आया, मेरा हो गया है टीआरई। तो टीआरई 3.0 को भी देख लेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, बात कर लेंगे मेरे दोस्तों बीपीएससी की, तो हम लोग एग्जाम को कर लेंगे क्वालिफाई। यूपी के अंदर अब बहुत सारी सीट्स आने वाली, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता रही हूँ,
इतनी भरपार मात्रा में सीट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी के अंदर पहले से कुछ लटकी हुई सीट थी। आयोग आपका लगभग काम चल रहा है, आयोग आपका बन गया है। तो दोस्तों आप लोगों को जल्दी उन्होंने कहा है बस 2 महीने का टाइम दे दो, हम 2 महीने के अंदर आपको वैकेंसीज़ दे देंगे। और जैसे ही नोटिफ़िकेशन आ जाएगी उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने मिलेंगे और उसके अंतर्गत आपका पेपर हो जाएगा। अब आप 2 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट्स कैसे तैयार करोगे? तो आज से, अभी से, इसी पल से तैयारी को शुरू कर दो। मेहनत करो, साथ जुड़ो, एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। जिसको कोर्स से पढ़ना है मोस्ट वेलकम। रितिका कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर कोर्स बाय कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिसको कोर्स से नहीं पढ़ना, मोस्ट मोस्ट वेलकम। यूट्यूब पे मेरे साथ 4 बजे जुड़ सकता है पढ़ने के लिए। शानदार तैयारी मैं आपकी करवा दूंगी, एक प्रॉमिस के साथ कि मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आता है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस बात पे। हल्के में नहीं ये बात बोलती, तो मुझे पता है और बच्चे बोलते हैं ये बात। तो आप लोगों का पेपर 100% क्वालिफाई कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार जुड़ के तो देखो। बिहार के मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स करवाए हैं, ठीक है, तैयारी। बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पास करवाए हैं, जो कि बीपीएससी को क्वालिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में लगे हुए हैं। आज भी मेरी उनसे बात होती रहती, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करते रहते कि मैम मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। तो दोस्तों सब लोगों के मैसेजेस आते हैं कि शानदार उनकी तैयारी हुई, पेपर क्वालिफाई हुआ, जो पढ़ाया वो आया, तो चलो आ जाओ, मिल जाओ, मिलते हैं 4 बजे पूरी जोश और उमंग के साथ क्लासेस में। 4 बजे जुड़ो मेरे साथ अपनी साइंस की तैयारी के लिए, और साइंस होगा पार रितिका मैम के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी गाइस। सो धन्यवाद, मिलते हैं लाइव।